आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। और ये सबत का दिन है और अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उसके संदेश को सुन सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद माय ऑन माय चैनल YouTube, and I want to thank my viewers for appreciating my messages, which God helps me to prepare. And it's a joy that today is Sabbath and all of us can be together and you can go over the message that I have for you today. Let's pray before we go into our message. Our Father in heaven, once again, it's a privilege that you've given us the day to enjoy the blessings from your throne of mercy. You have helped me to make this video and help me to speak your word and not my word, because I am a sinner and I keep making mistakes. But when you help me with the power of the Holy Spirit, I'm able to speak what you want me to speak, not what I want to speak. Bless me and the viewers also in a very special way, for we ask these few blessings. In Jesus' name, amen. बहुत अच्छा संदेश है आज का। और मैं सोचती हूँ बहुत कम लोग हैं जो इसको जो है क्या हो गया इसको, बहुत कम लोग हैं जो कि इस टॉपिक पे बोलते हैं। आइए हम अपने स्लाइड में जाएंगे। Okay. Uh, Now you can see here I have a new topic today, and I have taken this message from Second Chronicles chapter 12, verses 1 to 9. So we have a king here, king of Egypt. He's also known as the Pharaoh. And when we look at Egypt is a part of Africa, and therefore Sheikh Shishak, the African king who reconquered Jerusalem. आज का जो टॉपिक है वो है शीर्षक के बारे में, और ये दूसरा इतिहास 12वें अध्याय और 1 से 9 तक में हमने लिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि मिस्र देश जो है वह अफ्रीका का हिस्सा है, और मिस्र में जो है ज्यादातर फिरौन को ही, राजा को फिरौन ही बोला जाता था। और इस फिरौन का नाम जो है वो शीशक या शाइशक। ये एक ऐसा राजा है जिसने यरूशलेम पे चढ़ाई की थी, और परमेश्वर ने जो है इसको चुना। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के रास्ते से हट जाते हैं और वो बुराई के रास्ते पे जाते हैं, तो परमेश्वर जो है अन्य जातियों के थ्रू जो है उनको सिखाता है। सो व्हेन गॉड्स पीपल दे टर्न अवे फ्रॉम गॉड, and then God wants to teach them a lesson to come back to his fold. So he uses the Gentiles. So we see here this particular king who is the king of Egypt, known as Shishak, and he is an African king. He comes to Jerusalem and he does lot of plundering over there. यरूशलेम आके उसने बहुत कुछ तबाह किया, और यरूशलेम को तो नहीं जीता उसने, लेकिन वहां से काफी चीजें वो ले गया। ऐसा परमेश्वर ने चाहा कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे शशाक के बारे में हम देखेंगे, शीशक। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यरोबाम मिस्र के राजा शशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। वी हैव यरोबाम, जेरोबाम एंड रेहबाम। ओके। रेहबाम जो है वो राजा सोलोमन का बेटा है, और जेरोबाम जो है वो यहूदा का राजा है। दोनों ही राजा हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक यहूदा का है और दूसरा इजराइल का है। एक के पास 10 गोत्र हैं और एक के पास खाली 2 हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि सुलेमान जो था, जब वो यरोबाम को देखता, वो यरोबाम के लिए पहले काम करता था। Jeroboam was used to work for King Solomon, but there was some kind of misunderstanding where Solomon wanted to get rid of him. So when Jeroboam comes to know about this,
he runs off to Egypt, where he is given refuge by the king of Egypt, and he stayed there till the death of King Solomon. तो कुछ ऐसी अनबन हो जाती है यरोबाम और सुलेमान में कि यरोबाम को वो मारना मांगता था और इसलिए ये भाग जाता है मिस्र की ओर। और शाशक जो वहां का फिरौन था उसके पास जाके ये क्या करता है, सुलेम अपनी पनाह लेता है और इसने इसको अपने राज्य में रख लिया। यह हमने देखा पहला राजा 11वें अध्याय और उसकी 40वीं आयत में। तो यहाँ पे दो किंगडम है, राजा, the kingdom of Judah and kingdom of Israel. One has 10 kingdoms, one has two. So when we look at here, they are not in good terms. And after the death of Solomon, his son takes over as the kingship. So राजा सुलेमान के बाद उसका बेटा जो है वो गद्दी संभालता है और ये यरोबाम जो है वो शाशक के पास रहने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं फेरो शोशैंक, ओके, इसको शोशैंक को शाशक भी कहा गया है। और यहाँ पे देखा जाए, इन द 5th year of King's Rehoboam, Shishak, king of Egypt, attacked Jerusalem. He carried off the treasures of the temple of the Lord and the treasures of the royal palace. He took everything, including all gold shields, and Solomon had made. अब पहला राजा 14:25-26 में लिखा है, रहबाम के राज्यकाल के 5वें वर्ष मिस्र का राजा शैशाक यरूशलेम के विरुद्ध लड़ा। 26 पद, शैशाक ने यहोवा के मंदिर और राजा के महल से खजाना ले लिए। उसने उन सुनहली ढालों को भी ले लिया जिन्हें दाऊद ने आराम के राजा हदसर के अधिकारियों से लिया था। दाऊद इन ढालों को यरूशलेम ले गया था, किंतु शशक ने सभी सुनहरी ढालें ले ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड। ये किंग डेविड, राजा दाऊद जो था, जो सुलेमान से पहले राजा था, उसने ये सोनाली ढालें जो हैं आराम के राजा हदसर से ली थी। किंग ऑफ आराम, King David had taken, and he brought them all to Jerusalem. Now here, after the death of Jerusalem, after the death of King David, the shields are there in the temple of Jerusalem, and King Solomon had made some more shields. And then when we look at all were gold shields and very expensive. And after the death of Solomon, Rehoboam takes over the kingship. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सुनहरी मोहरें या ढालें जिन्हें कहना चाहिए, वो दाऊद राजा लाया था और यरूशलेम के मंदिर में रखा। और जब सुलेमान राजा राजा बना तो उसने और भी ऐसी ढालें बनाई, छोटी वाली भी बनाई थी और बड़ी वाली भी बनाई थी, सब सोने की थी। और जब वो मंदिर में जाता था तो पहरेदार वो मोहरे रह के दोनों साइड में खड़े रहते थे और राजा मंदिर में जाएगा फिर वापस अपने महल में चला जाएगा और फिर वो मोहरे वापस मंदिर में चली जाती थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो शैशक राजा है, जो मिस्र का राजा है, अफ्रीकन राजा है, वो अपनी बहुत भारी सेना लेकर आता है और वो ढाले वहां से ले जाता है। अब आगे भी देखेंगे कि कैसे लेके गया। और यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है ऐसा होने दिया क्योंकि वो इन लोगों को जो बुत परस्ती में चले गए थे और ये देवी पूजा में चले गए थे, उनको सुधार के अपने वापस लाने के लिए उसने ऐसा होने दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे तो उसके रथ होते थे। रहबाम के राज्यकाल के 5वें वर्ष शीशक ने यरूशलेम पे आक्रमण किया। शीशक मिस्र का राजा था। ये इसलिए हुआ कि रहबाम और यहूदा के लोग यहोवा के प्रति निष्ठावान नहीं थे। शीशक के पास 12,000 रथ, 60,000 अश्वरोही और एक सेना थी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। शीशक की सेना में लूबी, सुकियाई, कुशी सैनिक भी थे। शीशक ने यहूदा के शक्तिशाली नगरों को पराजित कर दिया। तब शीशक अपनी सेना को यरूशलेम लाया।
तो हम देखते हैं हाउ पावरफुल इज दिस किंग शशक. He has a large army which can fight any country and he can defeat them easily. His fame was everywhere. So when we look at it, he has 12,000 chariots he had. 60,000 he had the horses. Uh, and then he had one army which nobody could count. We can call them either they used to be on the walking type, and then there it says nobody could count that army, a countless army he had, and he depended on them. And turn back and he will put them on the horseback. Sometimes he will send them with the chariots. So this is how he was organizing his army to fight against any king, and he became a very powerful king of Egypt. Now, in his army were people coming from Lubi, there's another place, Sukiai, and Kushites. These people also were part of his army. And then he had already captured a number of uh, cities from Judah. After capturing number of cities from Judah, he comes back to Jerusalem to win or to capture Jerusalem. इसने यहूदा के काफी शहरों को अपने कब्जे में ले लिया था और अब वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था. हम देखते हैं कि इतना पावरफुल राजा, अगर परमेश्वर चाहता है, गॉड वांटेड, he could have deceived, defeated this man, African king. But no, God didn't want that to happen. God wanted these people to suffer for what they had done, for going away from God. And therefore, he uses a Gentile king to punish these Judah and Israel people. He is easily taken away the kingdoms of Judah, a number of kingdoms of Judah. Now he is proceeding towards Jerusalem to capture even Jerusalem. But God didn't want him to capture Jerusalem, but he wanted him to plunder the city of Jerusalem. So therefore we see him here in this way. Now when we look at here, there is a prophet by the name Shemaiah. Okay, when we look at here, Shemaiah was the prophet during the time of Rehoboam. यहूदा के प्रमुखों के पास आया. यहूदा के वे प्रमुख यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे क्योंकि वे सभी शीशक से भयभीत थे. शमाया ने रहबाम और यहूदा के प्रमुखों से कहा, यहोवा जो कहता है वह यह है, रहबाम, तुम और यहूदा के लोगों ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे नियम का पालन करने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं तुमको अपनी सहायता के बिना शीशक का सामना करने को छोड़ दूंगा. Now here, God is very upset with the kingdom of Judah and Rehoboam. And so here, he is sending Shemaiah, the prophet, to the king Rehoboam. He says, God is very upset with you. These people, when they come to know Shishak is coming with a large army to attack Jerusalem, they all had fear in their heart. They were so scared. They thought, okay, they will be all destroyed. Even the people will be destroyed, the temple will be destroyed. So that was the fear which was troubling them. वो एक डर था कि शशक ने इतने देश ऑलरेडी ले लिए हैं तो यरूशलेम भी वो बड़ा आसानी से ले लेगा, और ये डर जो है यहूदा के लोगों के मन में समा गया. शमाया ने रहोबाम और यहूदा के प्रमुखों से कहा, यहोवा जो कहता वे है. Now he says that I have brought the message from God. Now you have to obey this message. And so here he says, Rehoboam, तुम और यहूदा के लोगों ने मुझे छोड़ दिया. He says, Rehoboam, you and the people of Judah have left me.
You are not worshipping anymore. You are not true to me. You have gone into different gods. So you have left me. ऐसे लोगों ने मुझे छोड़ दिया और मेरे नियम का पालन करने से इनकार कर दिया. You are not obeying my laws. You are not obeying my commandments. Whatever is written in the word of God, you are not. You are gone away from the truth, and therefore he says, God is giving them the warning here. He says, you have done this. Now he says, इसलिए मैं तुमको अपनी सहायता के बिना शीर्षक का सामना करने को छोड़ूंगा. Now I will not help you. These people are deadly scared because they know this man, Sheshak, he is a very powerful king of Egypt. If he can capture so many cities of Judah, he can definitely capture Jerusalem. So when Shemaiah brings the message to Rehoboam, he says, you have left me, your people have left me, you have gone away from the truth. Now I will not help you, but you have to face the king of Shashak. King of Egypt, Shashak, you have to face him. All these while I was helping you, but now you have to face King Shashak all by yourself. No help from me because you have left me. You don't need me. So here, this is the message which is coming to Rehoboam. Rehoboam के पास ये संदेश आता है और उसको बताया जाता है कि अब तू तेरी सेना अपने से लड़ेगी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा. जब परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ देता है तो उनका विनाश ही होता है. तो यहाँ पे ये कह रहा है, ऑलरेडी इनको वार्निंग मिल गई है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा. हम यहाँ पे देख रहे हैं, अ, हम यहाँ देख रहे हैं सेकेंड क्रॉनिकल्स 12:6. Then the prince of Israel and the king humbled themselves and they said, Jehovah is righteous. तब इसराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है. Okay. Now here they're already scared of King Shashak. They already know his power. They have turned away from God, and God has told them, I'm not going to help you. And so here, the only thing they could do was turn from the evil ways, come to the foot of God. Okay. Says, they humbled themselves. What did they say? Jehovah is righteous. उन्होंने अपने आप को दयालु बनाया और कहा, परमेश्वर ही धर्मी है, उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते. ये इजरायलियों की आदत है. For a time being, they will come back to God and again they will leave God. And they said, no, God is only righteous. So why were they doing this? Because if they come back to God, then God will fight the war for them. अगर ये परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर इनके लिए लड़ाई लड़ेगा. तो इसलिए इन्होंने जो है तौबा की, पछतावा किया और कहा, यहोवा धर्मी है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. अब आगे देखते हैं हम ये दूसरा इतिहास 12:7 और 8. When the Lord saw that they humbled themselves, the word of the Lord came to Shemaiah. They have humbled themselves. I will not destroy them, but I will grant them some deliverance, and my wrath shall not be poured out on Jerusalem by the hand of Shishak. Nevertheless, they shall be servants to him, and they may know my service and the service of the kingdoms of the countries. अब यहाँ पे परमेश्वर ने एक तो इनको दे दिया कि इन्हें तसल्ली हो जाए. इसे जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, when God saw they have become, they've humbled themselves, they're turning away from the evil ways and coming to God. इसे तब यहोवा का ये वचन शमाया के पास पहुंचा. And God again brings the message to the prophet Shemaiah to deliver it to the people of Judah. And he said, he told Shemaiah, see, those people have humbled themselves. I will not bring any calamity on them. मैं उनको नष्ट नहीं करूंगा. Okay. I will not destroy them. Okay. I will not destroy them. But
ओके, ये जो लेकिन है ना, ये कहता है मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, उनको नष्ट नहीं करूंगा, मैं कुछ बचाव करूंगा, और मेरी जल जलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पे ना भड़केगी. Now he says, first he allowed Shishak that he will go and capture this Jerusalem. But since they have humbled themselves, they have come to the foot of the cross. Now what is God telling them? Okay, I will not destroy them through the king Shishak. Okay. ऐसे मैं उनका कुछ बचाव करूंगा. Not totally. He's not going to totally save them, but he wants them to know, staying another under somebody else, how difficult it is for them. So he says, I will not do everything I will do. Partly I will save you, he says. They have humbled themselves, I will not destroy them, but I will grant them some deliverance. And my wrath shall not be poured out on Jerusalem. मेरा गुस्सा यरूशलेम पे नहीं भड़केगा. दैट मीन्स द सिटी विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो भी वे उसके अधीन तो रहेंगे, अब ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की भी सेवा जान लें. ओके, अब ये कह रहे हैं, व्हाट इज ही सेइंग? नेवरदलेस दे शैल बी सर्वेंट्स टू हिम. वो शैशक के नौकर बन के रहेंगे. दैट दे में नो माई सर्विस. तब वो जानेंगे कि मैंने उनकी कितनी ज्यादा उनकी देखभाल की है. एंड द सर्विस ऑफ द किंगडम ऑफ द कंट्रीज. और दूसरे राज्यों के देश किस तरीके से वो सेवा करते हैं, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की भी सेवा जान लें. Now he wants them to know, staying under another king, how difficult it will be for them. He will give them little deliverance, but not total deliverance. He wants them to face Shishak. Shishak will not be capturing Jerusalem, but these people will be under him. This is what God is trying to tell. परमेश्वर इन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि यरूशलेम को वो तब फतह नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी. तो ऐसा जब बोलते हैं, यहाँ पे देखा जाएगा. अब जैसे मैं कह रही थी वो शील्ड या मोहरें, दूसरा इतिहास 12 का 9. Shishak, king of Egypt, attacked Jerusalem and took the treasures from the temple of the Lord and the king's palace. He took everything, even the gold shields Solomon had made. I told you, God said, I will give you little deliverance. You will not be able to capture the land. These are the shields. You can see how they were carried. तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पे चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया. वह सब कुछ उठा ले गया, और सोने की जो फरियां सुलेमान ने बनाई थी उनको भी वो ले गया. What a destruction King of Egypt has done to the city of Jerusalem. The shields which King David had brought and left them in the custody of his son, and the shields which King Solomon had made, the big size shields and the small size shield, all those were taken by King Shishak. Shishak, king of Egypt, attacked Jerusalem. He attacked him because he had a very large army and took the treasures from the temple of the Lord. Now, going to the temple of the Lord, if God was not punishing the Israelites through the king of Shishak, Shishak would not be able to go inside the temple. But since God was punishing Israelites, Judah, through Shishak, he went inside the temple of the Jerusalem, temple of the Lord, and king's palace. He went even to the palace of the king. That much daring thing he was doing. He took everything, even the gold shields Solomon had made. Everything which he could see was expensive, he took it. तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पे चढ़ाई करके
यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। अब अगर शशक बादशाह, अगर राजा परमेश्वर शशक बादशाह के थ्रू जूडा के घराने को सजा नहीं देता, तो यही शासक राजा ये मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में अंदर घुस नहीं सकता, ये वहीं पे मर जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने इसको अलाउ किया कि ये अब यहूदा के घराने को, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बुत परस्ती में चले गए थे। तो वो जब मंदिर से जाके वहां से वो सारे के सारी मोहरें और शील्ड जो है वहां से निकाल लेता, छोटी बड़ी सब मंदिर से ले लेता, और वो राजा के महल में भी गया। किसी दूसरे राजा को जाना जो दुश्मन का राजा है, वो दुश्मन इलाके में घुसता है जो कि यरूशलेम है, यरूशलेम के मंदिर में जाता है, फिर राजा के महल में जाता है, और उसने वहां से भी बहुमूल्य वस्तुएं, ऑल द एक्सपेंसिव थिंग्स विच वर इन द किंग्स पैलेस and in the temple of Jerusalem were all taken away by the king Shishak, the king of Egypt. That's how powerful this king was. Now, when we look at here, what is left in Jerusalem? Nothing. Let's see once again. I'll tell you the army that he had. That he had. Uh, let's see. मंदिर के खजाने ले गया, ढाले ले गया, ओके, जो भी एक्सपेंसिव था वो सब वहां से चोरी करके ले गया। हाँ, यहाँ पे बताया गया है शैशक के पास 12,000 रथ। He had 12,000 chariots, very strong chariot. He had 60,000 horsemen to fight in the battle. And there was a large army which was countless. Now, with all this army, he comes to Jerusalem. It was not easy to come to Jerusalem, but he came because God wanted him to come. And how he comes in a very powerful way. How was he able to come? Because God wanted him. God wanted these people of Judah to be suffering because they wanted the people to be under the kingdom of Egypt. I said they had to be under Egypt. He had taken everything. Total plunder of the city of Jerusalem was done by King of Shishak. I just want to tell you about this message that if we go against God's wishes, if we don't follow God's laws, and if we go into idol worship, God is going to punish us through the Gentiles. मैं सिर्फ इस मैसेज के थ्रू यही बताना मांगती हूँ, अगर हम परमेश्वर के रास्ते पे चैन नहीं चलते, उसको मार्ग को नहीं अपनाते, उसके मार्ग को अपना के और उसके रास्ते से भटक के हम बुत परस्ती में चले जाते हैं, परमेश्वर के निकट नहीं आते, तो क्या होगा? परमेश्वर हमें, हमारा जो बदला है वो अन्य जातियों को हमारे लिए सजा, हमें सजा दिलाएगा, अन्य जातियों के द्वारा हमें सजा मिलेगी। If we, like Shishak was a Gentile, an enemy of the people of Judah and people of Israel, but God allowed him to come to the kingdom of Judah, capture the cities of Judah, and plunder the city of Jerusalem by taking away all the wealth of Jerusalem. Now, when he has taken everything, there was hardly any expensive thing in the Jerusalem, and the king had to make the brass shields to show the people that nothing was taken from the king. Now, when we say God is always waiting for us, God was giving time to Rehoboam to change himself.
not to do evil things. But Rehoboam did not change, and therefore the kingdom was divided. Israel had 10 tribes, and Judah had two. And therefore Shishak comes there and plunders the whole of Jerusalem and captures a number of cities. Now here they were all under Shishak. This is what God wanted, because these people did not want to come back to the fold of God, and therefore God is punishing them through the Gentile. अन्य जातियों के थ्रू परमेश्वर हमारी सुधि लेता है और हमें दंड देता है, ताकि हम अपनी गलतियों को समझें और परमेश्वर के पास आके अपना पश्चाताप करें पापों का, और पापों का पश्चाताप करके अपनी माफी मांगे, ताकि परमेश्वर फिर से हमें अपनी पनाह मिले। He loves us. He doesn't want us to go astray from him. वो हमसे प्यार करता, वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर जाएं। लेकिन जब हम दूर चले जाते हैं तो अन्य जातियों को वो इस्तेमाल करता है, और वो जो है हमारे को सजा दिलाता है। आइए हम अपने आप को चौकन्ना रखें, परमेश्वर के नजदीक रखें, परमेश्वर की आराधना करें, उसके हुक्मों का पालन करें, और वो जल्दी आने वाला वो हमें स्वर्ग में ले जाएगा। हम उस दिन की बाट जो रहे जब परमेश्वर आएगा और हमें स्वर्ग में ले जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं इस अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर तो लोगों के मनों को छू, ताकि इसको वो सुने और अपने आप को तेरे लायक बनाए, तेरे राज्य के लायक बनाए, अपने आप में तब्दीली लाए, ताकि जब तू आए तो ज्यादा से ज्यादा लोग तेरे राज्य के हकदार होने वाले बने। तू हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। फिर से मैं आपके पास आऊंगी, और खुदा आप ईश्वर आपको आशीष दे।